दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी पर। आज हम लोग क्लास 9 का सलीना पब्लिकेशन जो बुक है मैथमेटिक्स का वो हम लोग इरेशनल नंबर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बता एक्सरसाइज सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 1 है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इरेशनल नंबर से। ठीक। तो पहले जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है। लास्ट एक वीडियो में पहला जो वीडियो था इसमें डाले थे कि रैशनल नंबर क्या होता है, उसके सारे प्रॉपर्टीज डाले थे, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताए थे। ठीक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है। तो जानते हैं दोस्तों कि इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपको मान लीजिए कि ऐसा दिया जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी एक नेचुरल नंबर एम है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। मान लीजिए क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है। किसका? एक नेचुरल नंबर एम है, उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर मान लीजिए कि परफेक्ट इसका वैल्यू नहीं आता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, कुछ डेसिमल में आ रहा है, रिपीट आ रहा है डिवीजन करने के बाद, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका अगर इसका रूट फाइंड करेंगे, अगर मान लीजिए कि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। इस तरह का नंबर जैसे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, इस सब का वैल्यू अगर एग्जैक्ट फाइंड नहीं होता है तो सब नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ टू क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब इसका हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग आएगा। ठीक है ना। तो इस सब नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। कौन से नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो इसका अगर हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द स्क्वायर रूट द स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट etc etc। ठीक है। ऑफ ऑफ अ नेचुरल नंबर, ऑफ अ नेचुरल नंबर if there is called if, natural number is called an irrational number, irrational number if their exact value exact values cannot cannot be obtained be obtained। ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है। फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट जो भी हो, वो सारे क्या बनेंगे, इरेशनल बनेंगे। उसका हम लोग अगर एग्जैक्ट वैल्यूज ऑब्टेन नहीं कर पाते। ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका वैल्यू तो हम लोग एग्जैक्ट जानते हैं कि इसका वैल्यू होता है 2। ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, 3। तो ये क्या इरेशनल होंगे? नहीं, ये इरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये दोनों क्या है, रेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है। क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू वो फाइंड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो इरेशनल नहीं है, वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक। तो आई होप कि रेशनल और इरेशनल में आपको अंतर पता चल गया होगा, और इरेशनल का आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा कि इरेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है। ऐसा नंबर जो क्यूब रूट इसका रूट इस फॉर्म में होता है और इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं तो हो जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ये सब नंबर जो होगा, ये नंबर जो होगा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे कि नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नंबर क्या होते हैं। तो ये सब जो नंबर होगा, जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो रेकरिंग दोस्तों क्या होता है? रेकरिंग जैसे कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होता है, रिपीट होते रहता है ना, कुछ डिजिट जो होता है वो रिपीट होते रहता है, तो क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है वो क्या होता है, रिपीट नहीं करता है, कुछ रिपीटेशन नहीं होता है, जो डिजिट आता है कि कभी ये आएगा कभी वो आएगा, ठीक है ना, कोई फिक्स डिजिट रिपीट नहीं करता है, तो उसको नॉन रेकरिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो दोस्तों जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है वो इरेशनल होता है, जो टर्मिनेटिंग होता है वो तो रैशनल होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा वो क्या होगा, वो भी वो भी रैशनल होगा, ठीक है ना। तो एक केस में यहाँ क्या हो गया, इरेशनल हो गया, जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग जो है वो रैशनल में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोस्तों एक नंबर है, आप लोग जानते होंगे इसको, पाई, ठीक है, तो कोई सुना होगा पाई के बारे में। पाई क्या है, एक नंबर है। तो नंबर कैसे डिफाइन हुआ था, कि नंबर जानते हैं कि सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस बाई डायमीटर, बाई डायमीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस और डायमीटर, कोई भी सर्कल का, कोई भी सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, वो जो भी आता है वो नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आपको आता है 3 पॉइंट, कभी भी आप निकालिएगा सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जब रेशियो निकालते हैं, कोई भी सर्कल ले लीजिए, कोई भी मेजरमेंट रेडियस का मेजरमेंट ले लीजिए, और उसका सर्कल देखिए, और सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जब रेशियो निकालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, वो क्या है, देखिए 3.1415926535897, ठीक है। तो देखेंगे क्या, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक फिक्स डिजिट ना तो रिपीट हो रहा है, कोई तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो इसका मतलब जो पाई एक नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या नंबर है, इरेशनल। दोस्तों आप लोग कभी पाई का वैल्यू 22/7 भी लिखते हैं, ठीक है, पाई का वैल्यू आप लोग क्या लिखते हैं, 22/7। तो 22 बाई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये पाई के साथ, ये पूरा पूरी इक्वल नहीं है, ये हम लोग पाई को 22/7 के इक्वल नहीं बोल सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जैसे 22/7 का जो वैल्यू आता है, ठीक है, अगर हम लोग उसको 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या आता है, रिपीट करने लगता है, जैसे 3.14, जैसे आप लोग डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, 3.142857, 2857, तो यही वैल्यू रिपीट करेगा, 14282857, 142857, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, जो 142857 जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है 22/7 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होने से क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होने से रैशनल होगा। लेकिन पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होने से क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसीलिए क्या है, आपको 2 डेसिमल प्लेसेस देखिए, जो 22/7 है उसका देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक 14 है, इसका भी देखिए 14 है, इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 22/7 और पाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि पाई और 22/7 में क्या अंतर है। पाई एक रेशनल नंबर है और 22/7 जो है वो एक क्या है, रैशनल, ठीक है, क्योंकि वो पी वाई क्यू के फॉर्म में है 22/7। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इरेशनल का केस में कुछ कुछ जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे जैसे √3 प्लस √5, √3 प्लस √5 को, ये चीज रिमेम्बर रखना है आपको, ठीक है, याद करना है कि √3 और √5 जो है वो √8 नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं लिखते इस केस में, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं करना है कि √3 प्लस √5 को 3 प्लस अंदर रूट स्क्वायर रूट क्या क्या कर देंगे, 5 कर देंगे और ऐसे लिख देंगे √8, ऐसे नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। ये अलग अलग ऐड नहीं होता है, ठीक है, तो इसको बात को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, √3 प्लस √5 नॉट इक्वल टू √8, ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए √5 है प्लस √5, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√5, 2√5 हम लोग लिख सकते हैं, √5 प्लस √5, जैसे x प्लस एक्स क्या होता है, x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। उसी तरह से जैसे दो वेरिएबल, जो सेम वेरिएबल को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स हो जाता है, उसी तरह से √5 प्लस √5 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स √5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है। उसी तरह से अगर हम लोग इसको देखेंगे, √7 - √5, तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं करना है कि √7 - 5 दैट इज √2, ये नहीं होगा, ठीक है, इक्वल नहीं, क्लियर है, इक्वल नहीं, मतलब नेक्स्ट, इरेशनल का केस में ऐसा हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये सब सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो है, ये हो गया। नेक्स्ट है जैसे 5/√5, तो 5/√5 क्या होता है, √5 होगा, ठीक है। जैसे 7/√7 क्या होगा, √7। तो ये सब हम लोग कब सीखेंगे, रैशनलाइजेशन, जब हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है, ठीक है, etc। नेक्स्ट, थर्ड, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 3 ना। तो देखिए इसका रूट में जो अंदर 2 आता है वो क्या होता है, एक बार आता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ना, 2√3। तो इसका मतलब हम लोग √12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स √3, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो इरेशनल नंबर में क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सब गलती नहीं होता है, कि गलती नहीं करना चाहिए कि √3 प्लस √5 एकदम सिंपल ऐड कर देना है, ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसका वैल्यू अलग होता है, इसका वैल्यू अलग होता है, तो √8 पॉसिबल नहीं होता इसमें, ठीक है ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है ना, बढ़ते जाता है, तो फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते इसका, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, इतने सारे टर्म्स जो आपको दिमाग में रखना है, सॉल्व करते टाइम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब सारे दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना है, रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर को भी और इरेशनल नंबर को भी, ठीक है। तो रैशनल नंबर को कैसे हम लोग लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो रैशनल नंबर से पहले, सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को देखते हैं कि नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर लाइन होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से। अगर हम लोग उसके बाद क्या होल नंबर आते हैं ना, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ हम लोग फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोग जब भी नंबर लाइन बनाइएगा स्केल से मेजरमेंट लेके बनाना, क्योंकि हर एक यूनिट का फिक्स डिस्टेंस होता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर करके, इस तरह से 1 सेंटीमीटर हो, कुछ भी एक फिक्स मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर ही लेना है। तो एक नंबर लाइन में इस तरह से हमको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये है आपका होल नंबर, होल नंबर। उसके बाद अगर हम लोग इंटीजर का बात करें, तो इंटीजर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 तो एकदम फिक्स हो गया मिडिल में, ठीक है। नेक्स्ट, इधर लेफ्ट
साइड में नेगेटिव नेगेटिव और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन यानी मतलब रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपको पता होगा कि ये नेचुरल नंबर का है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ये होल नंबर का है, ये और ये इंटीजर का है। इस तरह से हम लोग तीनों नंबर सिस्टम को किस तरह से लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर जो सारे तो रैशनल भी है, अब फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, ठीक, फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लो कि आपको लाइन में रिप्रेजेंट करना है 1/3, ठीक है, 1/3 को आप लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लोग एक लाइन कीजिए, देखिए 1/3 का एक पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब यहाँ हम लोग जीरो लेंगे, तो पॉजिटिव है तो जीरो से राइट होगा, जीरो से लेफ्ट तो नहीं होगा, ठीक है, तो जीरो से राइट होगा, इसका मतलब जैसे जीरो से वन है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ले लिया, वन ले लिया ताकि अच्छा से दिखे ना, और ये टू ले लिए, ये कर लिए, थ्री ले लिए, फोर ले लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि डिनोमीटर में क्या है, थ्री है, तो डिनोमीटर को जो थ्री है उसमें ईच यूनिट को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, ईच यूनिट को हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, थ्री, क्योंकि डिनोमीटर में थ्री, तो ईच यूनिट को अगर हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक यूनिट के बीच में दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तब जाके तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा हर एक यूनिट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम लोग काउंट करेंगे कि जीरो फिर वन, ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, ये 3/3, 3/3 मतलब वन, 3/3 कैंसिल आउट होकर वन हो जाएगा, फिर ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3, तो 6/3 कैंसिल आउट होकर टू बन जाएगा, नेक्स्ट है 7/3, 8/3 और ये 9/, तो 9/3 कैंसिल होकर थ्री बन जाएगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो हमको क्या रिप्रेजेंट करना था 1/3, तो 1/3 क्या हो जाएगा, ये 1/3 है ना पहला वाला, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और भी दो चार देख लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए, नेगेटिव तरफ देख लेते हैं, -1, -2, -3, ठीक है, जैसे आपको करना है क्या, माइनस, अभी थ्री वाला ही रखते हैं डिनोमीटर में, 4/3, तो 4/3 ये क्या होगा, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा -4/3, या क्या होगा, -1/3, -2/3, -3/3, that is -1, and it is -4/3, that is -4/3, that is ये वाला ना रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। जैसे और एक बनाते हैं नंबर लाइन, ठीक है, जैसे ये जीरो हो गया, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अगर क्लियर हो जाए, तो वन है, ये क्या है, नेक्स्ट टू है, इधर क्या है -1, इधर क्या है -2, तो मान लीजिए आपको रिप्रेजेंट करना है कितना, 3/5, 3/5 जो फ्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखना कि पॉजिटिव है तो जीरो से इधर होगा, और डिनोमीटर को देखना कि डिनोमीटर क्या है 5, तो डिनोमीटर 5 है, तो हर एक यूनिट को क्या करना है 5 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इक्वल पार्ट 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है तो आपको फोर्थ लाइन बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, ठीक है, और इक्वली होना चाहिए, इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए, तो पहला वाला क्या हो जाएगा 1/5, दूसरा वाला 2/5, तीसरा 3/5, ये 4/5, फिर ये 5/5, 5/5 दैट इज 1 ना, इस तरह से इसको भी क्या करते हैं, तो जरूरत नहीं था बट यहीं पे आ जा रहा है 3/5, तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। अगर हम लोग -3/5 का बात करेंगे, -3/5 तो क्या होगा, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड, एक दो तीन चार, दैट इज -1/5, दैट इज -2/5, -3/5, ठीक है, दैट इज 4/-4/5, तो ये क्या हो जाएगा -3/5, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया, और आप लोग दो चार प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे -5/6 को कैसे करेंगे, ठीक है, 7/6 को कैसे करेंगे, इस तरह का
नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये आप लोग जरूर 2 बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रैशनल नंबर का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। नेचुरल, होल, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, सारे क्या है, सारे क्या है, रैशनल नंबर है। तो सारे रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब हम लोग रैशनल नंबर का पूरा लाइन रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर का। दोस्तों इरेशनल नंबर का हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इरेशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें अगर बताएंगे तो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक दूसरा वीडियो बना लेंगे इरेशनल नंबर का किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, इस सबको हम लोग किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग जब अपलोड करेंगे वीडियो तब बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम लोग क्या कौन से टॉपिक में, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर इरेशनल नंबर है तो उसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए 2 मेथड है, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप लोग सभी जानते होंगे लगभग, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2, जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए उतना डेसिमल प्लेसेस हम लोग उतना जीरोस लेते हैं ना, पेयरिंग करके, ठीक है, डेसिमल के बाद, ठीक है। ये भी आप लोग नहीं जानते तो इसका हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप जान लेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का मेन फोकस ये रहेगा कि जो एक थ्योरी वाइज है तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक है ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिव मेथड वाला यहाँ पे हम लोग करें। तो हम लोग पहले इसमें क्या मान लेंगे, अच्छा उससे पहले कुछ बता देता हूँ मैं कि इसमें जो यूज होने वाला है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर मान लीजिए कि 2 से डिविजिबल है, पी कोई भी एक नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। पी एक कोई भी नंबर है जो 2 से डिवाइड है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। कोई भी एक नंबर है पी जो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या बताएगा कि पी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर बताइए, जैसे क्या ले लें, पी का लें 6 ले लेते हैं ना। तो 6 का स्क्वायर 2 डिविजिबल है कि नहीं, 2 से डिविजिबल है 6 का स्क्वायर, तो 6 भी क्या होगा 2 से डिविजिबल, ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 7 का स्क्वायर क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 7 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से और कोई भी नंबर है पी, उसका स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम इसको प्रूव करने में यूज करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे कि रूट 2 को हम लोग क्या मानेंगे, लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। रूट 2 को हम लोग क्या मान लेंगे, एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है रूट 2, तो इसको हम लोग क्या ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। रूट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो इधर 2 आ जाएगा और इधर क्या होगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, यही यही अभी क्या करेंगे, नोटिस करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को मान दे देते हैं। तो इसमें ए स्क्वायर को क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा ना, 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 2 डिवाइड्स अगर ए स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स ए, ठीक है। 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे डिवाइड करेगा ना ये, क्योंकि ए स्क्वायर क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर क्या लिखे हैं
फैक्टर फॉर्म में लिखे ना, 2 भी है इसमें, जैसे 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं ना, तो 6 को अगर 2 into 3 लिख सकते हैं, तो 6 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 6 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसको 6 मान लीजिए, ये 6 है और ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, मान लीजिए, मानने को, तो क्या करेगा, 6 जो होगा वो 6 को जो होगा वो 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ए स्क्वायर इस फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और ए स्क्वायर को 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग मान लेंगे कि लेट लेट एक चीज है, लेट यहाँ पे ए जो होगा वो क्या होगा, हम लोग इसको मान लेते हैं ए लेट इन 1, तो क्या बन जाएगा ये, तो 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर, दैट इज 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर, तो इसमें कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन प्लस 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स बी, ठीक है, 2 डिवाइड्स ए, 2 डिवाइड्स बी, इसका मतलब ए और बी का 1 के अलावा और भी कुछ फैक्टर है, क्या है वो, 2 है ना, ए एंड बी हैव फैक्टर 2 अदर देन 1, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी का लिख सकते हैं, therefore ए एंड बी फैक्टर 2 अदर देन अदर देन 1, क्योंकि वो जानते हैं कि रैशनल नंबर में क्या होता है, ए बाई बी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए और बी का एक ही जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा, कॉमन फैक्टर ना, यहाँ पे ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए ना, रैशनल नंबर में ए बाई बी का जो फॉर्म होता है वो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ए 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 के अलावा भी तो एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 2 है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बाई बी जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, वो रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है, और इरेशनल है तो क्या है, जिसको हम लोग क्या लिखे थे, रूट 2 को हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लिखे थे ना, तो ए बाई बी क्या है, ए बाई बी क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया ना, और ए बाई बी को इक्वल इसके दिखाए हैं रूट 2 को, इसका मतलब रूट 2 भी क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया, तो हम लोग का जो एजम्पशन था कि रूट 2 इरेशनल नंबर, वो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है, फेल हो गया ना वो, जो हम लोग कंसिडर किए थे, क्यों, क्योंकि ए और बी का एक 1 के अलावा भी फैक्टर मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ए बाई बी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर कभी रैशनल बन सकता है क्या, नहीं, और दोनों इक्वल भी दिखा है, इसका मतलब क्या है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, आप बहुत इजीली तरह से रूट 5 का कर सकते हैं, रूट 3 का कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है, बट कुछ ध्यान रखना है कि आप जैसे यहाँ 5 आएगा, ठीक है, इस तरह का कुछ ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, तो रूट 2 रूट 3 ये सब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज में तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों, और एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि रूट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है, रूट 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 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, इज इरेशनल, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि रूट 5 लेट लेट रूट 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक्स, एक एक्स क्या है यहाँ पे, रैशनल शो कर रहे हैं, जो ए बाई बी के फॉर्म में होता है, तो हम लोग सिंपलिसिटी के लिए एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है ना, इज अ रैशनल, इज अ रैशनल, ठीक है, तो ये अगर रैशनल, अब अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3
होल स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 टाइम्स रूट 5 रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5 प्लस 3 दैट इज 8, 8 माइनस 2 रूट 15 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, ऐड नहीं होता है लेकिन ये मल्टीप्लाई अंदर जाएगा, तो रहेगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 रूट 15 को राइट हैंड साइड भेज देंगे और 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू रूट 15। रूट 15 को हम लोग इससे पहले बताया कि रूट 15 को कैसे लिखेंगे, रूट 15 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे रूट 15, तो 3 into 5 नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो रूट 15 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, ठीक है, रूट 15 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और 8 क्या है, रैशनल है। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स अगर रैशनल है तो एक्स स्क्वायर भी क्या है, रैशनल है। रैशनल माइनस रैशनल, दो रैशनल का सब्ट्रैक्शन रैशनल, और क्या बताते हैं, रैशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे ना प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर अपलोड। ठीक है, ये क्या है, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, और रैशनल को जब हम लोग नॉन जीरो रैशनल से डिवाइड करते हैं तो भी रैशनल होता है, ये बताया हुआ है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो इधर आ गया रैशनल लेकिन इधर आ गया इरेशनल, तो इसका मतलब क्या है, कंट्राडिक्ट हो गया ना, इसका मतलब रूट फाइव माइनस रूट थ्री जो है, तो हम लोग का जो एजम्पशन था रैशनल वाला वो क्या हो गया, गलत। रूट फाइव माइनस रूट थ्री अन इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं इसका दोस्तों। इसके बाद हम लोग मोर अबाउट इरेशनल नंबर, कुछ और इरेशनल नंबर से कुछ कुछ और भी टर्म है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई क्या है, कोई भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर, और इफ रूट एक्स एंड रूट वाई जो है क्या है, इरेशनल आर आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या है, इरेशनल नंबर। तो अगर मान लीजिए कि रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ वाई, तो क्या हो जाएगा कि एक्स जो रेशनल है वो भी क्या होगा, वाई से बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि एक्स इज लेस देन वाई। अगर एक्स और वाई कोई भी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर है और रूट एक्स और रूट वाई जो है कोई भी क्या है, उससे बनने वाला इरेशनल नंबर है, इसका रूट अगर लगा देंगे, तो अगर ये मान लीजिए कि रूट एक्स बड़ा है रूट वाई से, तो उसका मतलब रेशनल नंबर एक्स भी बड़ा होगा वाई से। ठीक है, और अगर ये स्मॉल है तो ये भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, मतलब ये रेशनल नंबर अगर स्मॉल होगा तो रेशनल भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट पे हम लोग ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं बताइए, कि एक रैशनल और एक इरेशनल को जो सम होता है, ठीक है ना, मान लीजिए कि टू है, टू है और एक इरेशनल ले लीजिए, एक रूट थ्री ले लीजिए, तो दोनों को जब हम लोग सम करेंगे क्या होगा, ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल आएगा। मतलब एक रैशनल और एक इरेशनल का सम ऑलवेज क्या आता है, इरेशनल आता है, इरेशनल। ठीक है, टू प्लस रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। कोई भी रैशनल ले लीजिए, कोई भी इरेशनल ले लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, क्या देखिएगा कि इरेशनल आता है। ठीक है, सुना है। उसके बाद अगर हम लोग ये बात करेंगे प्रोडक्ट, नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे वो भी क्या आएगा, ऑलवेज। ठीक है, नॉन जीरो रैशनल ले लीजिए, मान लीजिए थ्री ले लीजिए, नॉन जीरो रैशनल है, और एक इरेशनल ले लीजिए रूट फाइव। ठीक है ना, जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, थ्री रूट फाइव। थ्री रूट फाइव क्या है, एक इरेशनल नंबर है, मतलब एक नॉन जीरो रैशनल और एक इरेशनल नंबर का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल आएगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट का बात करें, नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, फोर्थ नंबर, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज
नेगेटिव ना, ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। नेगेटिव ऑफ ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। जैसे रूट टू है, रूट टू का अगर हम लोग नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव रूट टू हो जाएगा, तो नेगेटिव रूट टू भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी इरेशनल है उसका नेगेटिव भी लेंगे तो भी क्या बनेगा, इरेशनल ही रहेगा, रैशनल नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा, इरेशनल होगा, नॉट रैशनल। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया दोस्तों। फिफ्थ जो पॉइंट है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। जैसे एक रैशनल एक इरेशनल का किए थे तो इरेशनल हो रहा था ना वो ऑलवेज, बट यहाँ पे अगर हम लोग कोई दो रैशनल नंबर का सम करेंगे, कोई दो रैशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे, कोई दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी कोई दो इरेशनल का बात करेंगे, कोई भी दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, तो उसका मतलब कोई जरूरी नहीं है वो क्या है, इरेशनल हो। ठीक है ना, ऑलवेज नहीं होगा, क्या होगा, रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए क्या बोले, दो इरेशनल नंबर लेना है, जैसे मान लीजिए क्या ले लिए, एक हम लोग ले लिए 5√3 ले लिए, इरेशनल है। दूसरा हम लोग ले लिए 5 - तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। जब दोनों को सम करेंगे 5√3 प्लस 5 - √3, तो देखिए तो +√3 -√3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या हो, इरेशनल ही हो, क्या होगा, रैशनल, रैशनल होगा ना, रैशनल में तो हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलवेज नहीं बोलेंगे कि इरेशनल ही होगा। सेम उसी तरह से अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, जैसे हम लोग एक इरेशनल नंबर लेते हैं 4, जैसे √2 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2 + √2 ले लेते हैं। जब हम लोग दोनों का सम करेंगे तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √2, 2 + √2 -√2, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है को इरेशनल ही हो, क्या आ सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का ध्यान देना है। उस तरह से अगर प्रोडक्ट का बात करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, √5 ले लीजिए, दूसरा वाला ले लीजिए 3√5। ठीक है, तो √5 इंटू 3√5 थ्री रूट 5 √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, 15 आ गया। तो कोई भी वैल्यू नहीं है क्या हो, वो इरेशनल ही हो प्रोडक्ट करने। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का भी आप निकाल सकते हैं। हम लोग वो रैशनलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन वाला देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चन जो होगा, कोई भी दो इरेशनल नंबर का कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लास्ट इस टॉपिक पे है, इसके बाद हम लोग वीडियो में एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे, दूसरा वाला एक्सरसाइज 1B ना, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इस पे बात कर लेते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग रैशनल को क्यू से डिनोट किए और इरेशनल को क्यू, हाँ इरेशनल नंबर को दोस्तों हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, इरेशनल नंबर को हम लोग ये बोल देते हैं, इरेशनल को क्यू कंप्लीमेंट फुल या तो क्यू बार ना, क्यू बार, तो उसमें क्यू बार। जब हम लोग दोनों को यूनियन ले लेंगे, क्यू यूनियन क्यू बार, तो कौन सा नंबर सिस्टम बन जाता है, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, जब हम लोग रैशनल और इरेशनल को जब मार्च कर देंगे, एक साथ ले लेंगे, तो क्या बन जाता है, रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो रियल नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, बस रैशनल और इरेशनल का ही यूनियन है। ठीक है, मतलब सारे नंबर को रैशनल और इरेशनल को एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट अगर वीडियो प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, और इस यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं और वीडियो देखने को मिलेगा, जो मैंने 2 वीडियो अपलोड ऑलरेडी करके रखा हूँ, जो पहले थ्योरी का फिर एक्सरसाइज 1A का। ठीक है, और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।
ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।